पश्चिम की राजनीति में जयंत चौधरी अब आपके साथ हैं, 22 में नहीं थे तो आपको नुकसान हुआ, अब साथ हैं तो क्या फायदा होगा? और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय लोकदल कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, सीट ऊपर नीचे होती है, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उस पार्टी के अध्यक्ष है कि जिसने देश को प्रधानमंत्री और प्रदेश को मुख्यमंत्री दिए हैं। बड़ी पार्टी है और जयंत चौधरी बड़े नेता हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में उनका फर्क पड़ेगा और पार्टी को फायदा होगा। गठबंधन का जो एनडीए के साथी है उनसे सबसे फायदा होगा और जयंत भाई से भी फायदा होगा। जयंत भाई को आप बहुत बड़े नेता बता रहे हैं और उनकी पार्टी को 1.5 जिले की पार्टी बताते हैं। ये विरोधी अपने हिसाब से सेट करते हैं। मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था ना, मैंने हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बोला था। हरियाणा का चुनाव उस टाइम चल रहा था, मैंने भाषण दिया कि 1.5 जिले की पार्टी 10 टिकट मांगती है। तो वो तो हरियाणा में चुनाव चला था, उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव था क्या? लेकिन कुछ विरोधी जो होते हैं ना, वो उसी हिसाब से सेट करते हैं। उन्होंने कहा ऐसे सेट कर दो। मैं कभी ऐसा नहीं, जयंत चौधरी जी मेरे मित्र हैं और उनसे मेरे अच्छे संबंध भी, और मैं कभी किसी पे ऐसी टिप्पणी नहीं करता। पिछले चुनाव में जयंत चौधरी और अखिलेश मिलके सरधना में आपको हराते हैं और दोनों का गठबंधन होता है। अब आप सीट हारते हैं, भाजपा के पास वो सीट है नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार वो सीट सरधना आरएलडी के पास चली जाएगी और आपको टिकट ही नहीं मिलेगा। तो ठीक है, पार्टी जिसे देगी उसे लड़ाएंगे, इसमें क्या बात है? संत हैं आप। अब वीरेश जी ने डिसाइड कर लिया है कि टिकट बांटने कौन बांटेगा। क्या आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपसे कह दिया है या प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है? आपसे किसने कहा है? समीकरण सीट जारी है, समीकरण नहीं, सीट जारी है, ये आपसे किसने कहा है? मैं सरधना पे चुनाव लड़ रहा हूँ भाई, चुनाव लड़ूंगा मैं, 1 लाख वोटों से जीत खाऊंगा इस बार। हाँ, निश्चित रहिए। ये आपका जो तेवर है वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। आप निश्चित रहिए, मैं 1 लाख वोटों से जीत का। तो आरएलडी के हिस्से नहीं जाएगी वो अलग विषय है, लेकिन मैं सरधना पे चुनाव लड़ रहा हूँ, आप निश्चित समझिए। लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। हमें अध्यक्ष जी ने बता दिया, ऐसा तो है नहीं है? हाँ, हम यही लगता हो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बता दिया हो गठबंधन होने से पहले कौन सी सीट किस पे जा रही है। समीकरण के हिसाब से। नहीं, क्या समीकरण है? लोकदल का पे तो वो सीट कभी रही नहीं। हाँ। तो आप जयंत जी से इतने प्रभावित हैं, कितनी सीटों का फायदा होगा जयंत के आने से? देखिए, जाहिर सी बात है, कितनी का होगा एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी को फायदा होगा। एनडीए का जब गठबंधन है तो पूरे एनडीए के साथियों को, वो जयंत जी को भी फायदा होगा, बीजेपी को भी फायदा होगा, दोनों को फायदा होगा। जयंत चौधरी को अखिलेश यादव लोटा कहते हैं इधर उधर। अखिलेश यादव को तो फिर मैं कह दूंगा, देखिए आप एक बात ईमानदारी से समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कोई अनमेच्योर नेता कोई है जिसे राजनीतिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वो अखिलेश यादव है। आप निश्चित समझ लीजिएगा। और इसी का कारण है कि अखिलेश यादव जी जब 12 में सीएम बने थे तो वो अपने नाम पर, मुलायम सिंह के नाम पे बने थे और मुलायम सिंह के नाम पे चुनाव हुआ था। जब अखिलेश यादव जी के नाम पे चुनाव हुआ तो आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए क्या हुई। क्योंकि आतंकियों का समर्थन, गुंडों का समर्थन, गुंडागर्दी, प्रदेश में अराजकता, अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी शासक थे जो अब कभी नहीं बन सकते। और जयंत चौधरी को जो लोटा कहते हैं इधर उधर, तो अब वो अखिलेश यादव जी की अपनी सोच है, वो क्या कहते हैं, और किसी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नेताजी को कैसा नेता मानते हैं आप? हिंदू विरोधी। अच्छा। हाँ, हिंदू विरोधी नेता थे। अखिलेश जी उसी सीखे हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा। उनके परिवार की परंपरा है, वो हिंदू विरोधी थे। उन्होंने कारचेवकों पे गोली चलाई। केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, वो इतना बड़ा मंदिर, वो दिखावा कुछ भी कर सकते हैं, दिखावा कुछ भी कर सकते हैं। नवरात्र में पूजा करते हैं, शिव भक्ति करते हैं, राधे राधे बोलते हैं, आप कह रहे हैं हिंदू विरोधी। वो दिखावा करते, सीजनल हिंदू बनते हैं, मौसमी सीजनल। राहुल जी जैसे? राहुल तो अब नहीं कहना चाहिए, उनका तो आप डीएनए देखिए ना कहाँ से चला है, तो वो हिंदू कहाँ से हो जाएंगे? उनके दादा कौन थे? कौन थे दादा उनके? आप बताइए ना, नाम बताइए ना मुझे, अब बोलिए ना। दुनिया जान रही है। तो फिर हाँ? तो राहुल जी कैसे पूर्णतः हिंदू हो जाएंगे? वो तो सीजनल हिंदू हैं। राहुल जी नहीं हो सकते।